हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखिए, इसके पहले की वीडियो में यहाँ पर मैंने बोट नेक ब्लाउज का बैक पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज हम इस ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को यहाँ से निकाला था। अब हमें फ्रंट पार्ट यहाँ पर ओपन है, तो ओपन साइड यहाँ पर हम हमारी तरफ रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्क कर लेना है। हुकाई पट्टी के लिए इस तरह से मार्क कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई है 14 इंच, तो यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करेंगे। प्लस 1 इंच यहाँ पर मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 15 इंच पर मार्क करना है। अब देखिए, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब देखिए, बैक पार्ट में हमने जितना शोल्डर लिया था उतना ही यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 इंच शोल्डर था, तो 7 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच ही यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। इस तरह से लाइन बना लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है, तो चेस्ट साइज है यहाँ पर 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 8 इंच प्लस 2 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन का ऐड करना है, प्लस हाफ इंच यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप के लिए जो हम शेप बनाएंगे उसके लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कमर है 26 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 6.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का और प्रिंसेस कट के शेप के लिए हमें 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करना है। देखिए, इस तरह से यहाँ से हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, ऊपर आधा इंच बढ़ाया है। अब इस तीनों मार्क को इस तरह से हमें मिला लेना है। देखिए, ये हमारा फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है और ये हमारी जो हमने प्रिंसेस कट का शेप देने वाले उसके लिए। अब यहाँ पर आर्म होल पर 1 इंच पर मार्क कर इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी ओपन साइड से जो हमने आधा इंच हुकाई पट्टी के लिए मार्क किया है उसको माइनस करते हुए यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब देखिए, यहाँ से हमने लंबाई में 4.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, या तो फिर ऊपर से देखिए हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स हमारा बिल्कुल ही बराबर ही आएगा। अब देखिए, नीचे हमने 3.5 इंच रखा था, तो ऊपर यहाँ पर हम 3.25 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। देखिए, ये हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड सवा सवा इंच पर मार्क करेंगे, तो हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। अब इस लाइन को भी देखिए ऊपर की लाइन के पास इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है, तो देखिए इस तरह से हम आर्म होल की साइड से लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन जाता है। अब यहाँ पर नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी बेल्ट रहेगा 2.5 इंच का। अब यहाँ पर नेक डीप हमें रखना है 5 इंच, तो हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ पर हमें जैसा नेक का शेप बनाना है वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं वी नेक में शेप बना रही हूँ, तो इस तरह से मुझे थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो इस तरह से मैंने हल्का सा बाहर की ओर शेप बनाया है। अब यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर को डाउन कर देंगे। यहाँ से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें इसको कटिंग नहीं करना, सिर्फ इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में भी देखिए ओपन साइड यहाँ पर मैंने मेरी तरफ रखी है, हम इसको ओपन साइड से ही निकालेंगे। यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हमें दोनों पार्ट में शेप दे देना है, तो देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरे पार्ट में भी मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम दोनों पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे। यहाँ पर हमें पलटना है, इसलिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका सही साइड हम अंदर की ओर रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें कमर की साइड से सिलाई लगाकर वहाँ से हम पलट लेंगे। यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बराबर करेंगे और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे।
अब अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और अस्तर के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को पीछे की तरफ जाने देंगे, ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ साइड से भी हमें सिलाई लगानी है, तो देखिए इस तरह से हम साइड से भी सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसके ऊपर देखिए पहले बीच में इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगानी है। देखिए जहाँ तक हमने इस तरह से लाइन बनाई वहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई उसके बिल्कुल ही पास में हमें हल्का ही सिलाई में लेना है। ऊपर हमारा आधा इंच दब जाए उतने में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसमें दूसरे बार भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगाकर पक्की वाली ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने इस तरह से सिलाई लगाई, फिर इस तरह से जो हमने मार्क किया था उसके बिल्कुल पास में सिलाई लगाई है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में प्रिंसेस कट के टक्स में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए हमें नेक में और हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे, तो पहले हम नेक पट्टी को रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग की है। ये हमारी मैंने कॉर्नर वाली पट्टी कटिंग की है। यहाँ पर देखिए इस पट्टी को हमें ब्लाउज के ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 1-2 इस तरह से प्लेट डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड पूरा ही फोल्ड कर देना है और यहाँ पर एक पट्टी की बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई आए उस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ नेक में पट्टी हमने अटैच कर ली है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमने नेक पट्टी अटैच कर ली है। अब हम हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हुक पट्टी जो है हमें ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगानी है। ये पट्टी मैंने डबल फोल्ड में कटिंग की थी और इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी थी। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। ऊपर से इस तरह से आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पट्टी की कॉर्नर में एक बार इस तरह से सिलाई लगाएंगे। नीचे से भी देखिए इस तरह से हमारी कमर की साइड हमने पलट कर सिलाई लगाई थी। यहाँ पर भी इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमारी हुक पट्टी जो है परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में 2.5 इंच की पट्टी कटिंग की है। इस पट्टी को हमें ब्लाउज की नीचे की साइड रखनी है और यहाँ ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए ऊपर से और नीचे दोनों साइड हमने हल्का सा फैब्रिक बाहर की ओर रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर नीचे से भी इतना फोल्ड होगा और ऊपर से भी इस तरह से फोल्ड कर कर जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी आई पट्टी भी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गई है। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारी हुकाई पट्टी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हमें दोनों पार्ट यहाँ पर चेक करना है कि हमारा छोटा बड़ा नहीं है, तो हम अभी ही कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दोनों पार्ट को नापेंगे। यहाँ से परफेक्ट आ रहा है और यहाँ से भी इस तरह से नापेंगे और ऊपर नेक के पास से भी नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट बिल्कुल ही राइट ही आ रहा है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट कर कर शोल्डर में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने डबल फोल्ड फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर हमारा 10.5 इंच आ रहा है, तो हमें पूरा ही रहने देना है। यहाँ पर हमें स्लीव की कितनी चौड़ाई चाहिए वो हम नापेंगे। यहाँ पर देखिए ब्लाउज में हमें आर्म होल को इस तरह से नापेंगे। यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है जो हमें रहने देना है। यहाँ पर हमें देखिए बीच में इस तरह से यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। यहाँ पर हम 10.5 की चौड़ाई रखी और यहाँ पर स्लीव की रेडी लंबाई 11 इंच है। प्लस यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें स्लीव में अस्तर को अटैच नहीं करना है, इसलिए हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे।
यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर से हमें 3 इंच पर मार्क कर देना है और यहाँ से भी हमें लाइन बना देनी है। हमारे स्लीव में हमने जितना मार्जिन रखा हो वहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 इंच पर मार्क कर कर यहाँ से हमें स्लीव का शेप बना देना है। देखिए यहाँ तक ही बनाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए भी बन गया। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम हमारी 5 इंच की है, तो हम 5 इंच पर मार्क करेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन गाइड करते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव का भी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट को जो शेप दिया है उसको ही कट करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव को 2 फोल्ड में ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हमें बॉटम को फोल्ड करना है, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रखा था, उसमें से 1 इंच यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने में हमारा चला जाएगा। अब इसी तरह से दूसरे स्लीव में भी हम बॉटम फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव में हमने बॉटम फोल्ड कर ली है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे, तो यहाँ पर ब्लाउज़ को ले लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम ब्लाउज़ के बीच में इस तरह से हमें प्लेट लगाना है। देखिए इस तरह से हम 3 से 4 प्लेट डाल देंगे। अब यहाँ से हमें कितने तक प्लेट आएंगे उसके लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम स्लीव को रखेंगे और इस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कट लगाया है वो हम बीच में रखेंगे और इस तरह से इतना फैब्रिक हमारा इस साइड से प्लेट में जाएगा, तो वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब इस साइड भी मार्क करेंगे। यहाँ पर 2 इंच आ रहा है तो इस साइड भी 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए शेप दिया है उसको ध्यान में रख के ये अटैच करेंगे। जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट की ओर आएंगे, छोटा फ्रंट पार्ट की ओर आएगा। अब देखिए यहाँ से हमें प्लेट डालना है, तो इस तरह से 3 से 4 हमारा प्लेट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा 4 ही आया है। अभी एक ही डायरेक्शन में हम दूसरे साइड से भी 4 प्लेट डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से स्लीव में प्लेट हमने डाल दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा ही रखेंगे और कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई कर कर हम ब्लाउज़ की कवर सिलाई कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा करेंगे और फिर से एक बार कॉर्नर में ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी लगा लेंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज़ का फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो आई पट्टी है वो हमारे अंदर की ओर रहती थी, इस तरह से अंदर की ओर रख कर पिन को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज थी 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 इंच। 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ तो हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो 2 इंच पर मार्क करके भी हम फिटिंग कर सकते। कमर थी यहाँ पर 26 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 6.5 इंच। बॉटम यहाँ पर हमारी रेडी थी 5 इंच, तो हम 5 इंच पर मार्क कर देंगे और इस तरह से लाइन बनाकर इस लाइन के ऊपर ही हमें ब्लाउज़ का फिटिंग कर देना है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस लाइन के ऊपर ही हमें फिटिंग करना है। पास में ही हम 2 से 3 रेड सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा बोट नेक ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गया है। स्लीव में भी देखिए यहाँ पर हमारी डिज़ाइनर स्लीव भी कंप्लीट है। बैक पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर मैं इस वीडियो में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।